होता है। और इसका पहला सवाल देखो, पहला सवाल दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें हम बाई बराबर मानते हैं, अगर नहीं दिया है तो दिया है तो सही है, नहीं दिया है तो बाई बराबर मान लेते हैं। अब लिखते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकल जहाँ लिख दिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वहाँ लगाते हैं d ओवर डी एक्स, वाई लगा d ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो हमने फार्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स का डिफरेंशियल पढ़ा है, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स होता है। लेकिन हमने साइन एक्स का तो पढ़ा है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशियल नहीं पढ़ा है। तो जिसका नहीं पढ़ा होता है उसको टी मानते हैं। तो लेट हमने जो माना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 को माना टी। अब इसको टी मान लिया तो यहाँ पर हो जाएगा टी हो गया, तो साइन टी हो जाएगा। तो यहाँ पर टी हो जाएगा, तो यानी कि साइन टी। और साइन टी का डिफरेंस करते हैं टी के सापेक्ष, तो लगाते हैं डी ओवर डी टी। अब जिसको माना है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 माना को माना, जिसको माना उसका करते हैं हमेशा एक्स के सापेक्ष डिफरेंस करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन टी का डिफरेंस, साइन एस का डिफरेंस होता है कॉस एक्स, तो साइन टी का डिफरेंस जो होगा वो होगा कॉस टी। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस करने के लिए फॉर्म लगाते हैं हम डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस 1, यानी जो घात होती है वो पहले लिख देते हैं, घात 2 है, 2 पहले लिख लो, फिर इसके घात में से एक कम कर, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आएगा। 1 चाहे घात लिखो या फिर मत लिखो, तो 1 लिख दे रहा है अभी। फिर 5 क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंस केवल कांस्टेंट है, यहाँ पर 5 केवल कांस्टेंट, एक के संग x नहीं दिया है, तो कांस्टेंट है तो इसका होगा 0। और जो t हमने माना होता है, जब हमारा डिफरेंशियल हो गया, अब आ गया cos t हो गया। जब cos t है फिर t जो t आया है जो माना था हमने, उसको हम t का मान लगा देते हैं। t बराबर लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो cos x स्क्वायर प्लस 5 ये आया इंटू 2x, तो इसको सही रूप में लिख देते हैं 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। जिसका डिफरेंस नहीं पढ़ा होता है, जैसे साइन एस का डिफरेंस पढ़ा है हमने, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं पढ़ा है, तो इसको मानते हैं टी मान लिया। टी कुछ भी मान सकते हैं, टी मान लो, जेड मान लो, एन मान लो, कुछ मान सकते हैं, चाहे एम मान लो। तो इसको मैंने टी माना है, तो यहाँ पर साइन टी हो जाएगा। और जब साइन टी हो गया तो यहाँ टी के सापेक्ष करते हैं, तो डी ओवर डी टी लगाएंगे। और जिसको जो माना था हमने, इसको अंडरलाइन किया है, तो उसको हमेशा एक्स के सापेक्ष ही करा जाता है, तो इसको x के सापेक्ष करेंगे। साइन टी का cos t हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, केवल कांस्टेंट का 0 हो गया। अब जो t हमने जो डिफरेंस जो t माना था, t का जो माना था, t को हम मान लगा देते हैं। क्या माना था, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर t माना था, t की जगह लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लगा देंगे, ये 2x हो गया, 2x पहले जाएगा, फिर ये लिख लिया, ये हो गया अवकलन। अब दूसरा देखो इसी प्रकार है बिल्कुल ही, y बराबर कॉस साइन x। अब देखो हमने कॉस का तो पढ़ा है, कॉस x का फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन कॉस साइन x का नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये कॉस में ये साइन x जे रखा है, जी इसका कोण है किसका, साइन का। तो हम पहले लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करेंगे, तो बाई कॉस साइन x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी ओवर डी टी डी एक्स, क्योंकि डी ओवर डी एक्स लगाएं, इसका मतलब अब इसका हम अवकलन कर रहे हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस x का जो डिफरेंशियल जो होता है वो होता है माइनस का साइन x। हमने कॉस साइन x का नहीं पढ़ा, ये कोण में दे रखा है, तो इसको हम t मानेंगे। लेट हमने माना साइन x को t मान लिया, जब इसको t मान लिया, अब जो आ गया क्या, cos t हो गया, cos t।
और कॉस टी का डिफरेंस करते हैं हम टी के सापेक्ष, तो यहाँ होगा डी ओवर डी टी। और जिसको माना है मैंने अंडरलाइन किया साइन एक्स, उसका करते हैं एक्स के सापेक्ष डिफरेंस करते हैं साइन एक्स। कॉस, और कॉस का डिफरेंस कॉस, जैसे कॉस एक्स का डिफरेंस होता है माइनस का साइन एक्स, ऐसे ही कॉस टी का डिफरेंस करेंगे तो होगा माइनस का साइन टी, माइनस साइन टी। और साइन एक्स का डिफरेंस करते हैं हम, साइन एक्स का डिफरेंस पता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब जो हमारा जो काम निकल गया, हमें टी माना था, उसका डिफरेंस हो गया। अब डिफरेंस करने के बाद जो टी का है, टी का मान लगाते, टी किस माना था हमने, साइन एक्स को माना था, तो टी की जगह लगा देते हैं साइन एक्स, तो साइन ब्रेक में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। हमने देखो कॉस भी है, लेकिन साइन जो है वो कॉस के कोण में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको टी मानेंगे। जब इसको टी मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी हो गया। और टी का टी के सापेक्ष का, जिसको माना है उसको एक्स के सापेक्ष डिफरेंस करते हैं। कॉस टी का होता है माइनस का साइन टी होता है, और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। फिर हमने डिफरेंस कर चुके हैं तो टी का मान लगा दो, टी किसे माना था साइन एक्स को, तो टी की जगह आ जाएगा साइन एक्स, डिफरेंस हो गया इसका। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंस पढ़ा है हमने, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंस नहीं पढ़ा है। जिसका नहीं पढ़ा है उसको तो मानेंगे हम टी माना जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी ओवर बराबर डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसको मानेंगे टी, इसको अंडरलाइन कर दिया, तो लेट माना हमने ए एक्स प्लस बी को टी माना है इस वक्त, एक काम चल जाए हमारा केवल, इसको टी माना तो यहाँ हो जाएगा आप साइन टी। जब ये साइन टी हो जाएगा तो टी का हमेशा टी के सापेक्ष डिफरेंस करेंगे तो होगा डी ओवर डी टी लग जाएगा यहाँ पर। और जिसको माना है उसका हमेशा एक्स के सापेक्ष ही डिफरेंस किया जाता है, तो ए एक्स प्लस बी साइन टी का डिफरेंस होता है, साइन एक्स का डिफरेंस होता है हम जानते हैं, डिफरेंशियस डी ओवर डी एक्स फॉर्मूला है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी। अब देखो एक यहाँ पर एक ये कांस्टेंट है और x भी है, तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशियल होगा तो a निकल जाएगा बाहर, x का डिफरेंशियल करते हैं तो s का डिफरेंस होता है 1। और यहाँ देखो केवल कांस्टेंट है, यहाँ x नहीं है, केवल कांस्टेंट है भी, तो यहाँ होगा इसका 0 डिफरेंस हो जाएगा। अब कॉस हम इसका डिफरेंस कर चुके हैं, साइन का डिफरेंस कॉस टी आ गया, और जो टी माना था उसका मान लगा दो, टी हमने ये माना था, तो कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू ए, 0 हट जाएगा, तो इसको पहले लिख लो ए कॉस ए एक्स प्लस वी, ये डिफरेंशियल हो गया इसका। हमने देखो यहाँ इसका डिफरेंस करा, पहले ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से अवकलन करने पर, तो डी ओवर डी एक्स यहाँ लगा दिया, डी ओवर डी एक्स यहाँ लगा दिया। फिर हमने साइन एक्स का पढ़ा है, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल नहीं पढ़ा, जिसका नहीं पढ़ा उसको टी मानो, उसको टी मान लिया हमने, तो यहाँ टी माना तो साइन टी होगा, टी का टी के सापेक्ष किया जाएगा, जिसको माना है उसको एक्स के सापेक्ष डिफरेंस करेंगे। और साइन एक्स का डिफरेंस होता है कॉस एक्स, तो साइन टी का डिफरेंस होगा कॉस टी। ए देखो यहाँ कॉन्स्टेंट ए भी है और कांस्टेंट भी है और एक्स भी है, तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा और एक्स का होता है 1, ये केवल कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और टी जो माना था उसका मान लगा दो, ए एक्स प्लस बी, टी की जगह ए एक्स प्लस बी लिख दिया, अब ये पहले लिख लिया और कॉस ए एक्स प्लस बी लिख दिया, ये डिफरेंशियल हो गया इसका। अगला देखो फोर्थ क्वेश्चन, सेक y बराबर सेक टेन रूट एक्स। अब देखो हमने सेक x का डिफरेंस पढ़ा है,
sec x का पढ़ा है, sec x इंटू टेन एक्स पढ़ा है, लेकिन sec टेन एक्स रूट एक्स इसका नहीं पढ़ा है डिफरेंशियल, क्योंकि ये जो है टेन रूट एक्स, ये जो है टेन sec के कोण में है, इसलिए इसको क्या माना जाएगा, t माना जाएगा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx बराबर d ओवर dx sec टेन रूट x, अब माना जाएगा t। हमने चूंकि अब फॉर्मूला पता है, d ओवर डी एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू टेन एक्स डिफरेंशियल होता है, लेकिन वो sec x होना चाहिए इसकी जगह, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेन रूट x है। इसको अंडरलाइन कर दिया है मैंने, अब इसको माना जाएगा t। तो लेट हमने माना टेन रूट x बराबर t मान लिया। जब इसको t मान लिया तो यहाँ पर हो गया sec t रह जाएगा, और sec t रह गया तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे हम t के सापेक्ष sec t, और इसका करेंगे डिफरेंशियल t के सापेक्ष। जो माना है अंडरलाइन किया उसको हमेशा x के सापेक्ष ही होता है, तो लगाओ d ओवर डी एक्स टेन रूट x। अब sec का डिफरेंशियल ये sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू टेन एक्स, ऐसे sec t का डिफरेंशियल हो जाएगा sec t इंटू टेन टी। तो यहाँ लगाएंगे sec t इंटू टेन टी लगा दिया जाएगा। अब देखो दोबारा ऐसे माना जाएगा, क्योंकि हमने टेन का फॉर्मूला पढ़ा है। टेन का फॉर्मूला होता है क्या, डी ओवर डी एक्स, टेन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन टेन रूट एक्स का नहीं होता है। तो हम टेन रूट एक्स नहीं, कोण रूट एक्स का नहीं होना चाहिए, तो इसको मानेंगे, इसको माना n, तो t मान चुके हैं, इसको n मान लो, m मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने इसको माना लेट मैंने माना है रूट x को मान लिया मैंने n, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन n। जब टेन n हो जाएगा तो n का n के सापेक्ष ही करेंगे, तो यहाँ d ओवर डी n हो जाएगा। अब जिसको अंडरलाइन किया उसका हमेशा x के सापेक्ष डिफरेंस किया जाता है, तो इसका x के सापेक्ष डिफरेंस कर देंगे। अब देखो sec t इंटू टेन टी, sec x का होता है sec स्क्वायर x, तो टेन n का होगा sec स्क्वायर n, तो sec स्क्वायर n। और रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, ये मैंने बताया था। अब जो हमने जो माना है उसके मान लगा दो। देखो sec t आया, t माना था हमने इसे टेन, तो लगाओ टेन रूट x, तो यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, तो लगाओ टेन रूट x, फिर टेन, फिर t की जगह लगाओ टेन रूट x, फिर आया है देखो sec स्क्वायर n, n किसे माना है, मैंने मान रूट x को माना है, तो लगाएंगे रूट x, और वटे में टू रूट x, ये इसका आंसर हो गया। देखो समझो दोबारा, इसका डिफरेंस किया जाएगा, पहले डी ओवर डी एक्स लगा दिया हमने पढ़ा है केवल sec x का फॉर्मूला पढ़ा है sec x इंटू टेन एक्स, हमें sec टेन रूट x इसका नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये इस कोण में आ गया sec x से, क्योंकि यहाँ sec x का कोण जो है केवल x है, और यहाँ पर sec x का जो कोण है टेन रूट x है, तो इसको t माना जाएगा। इसको मैंने t मान लिया, जब इसको t मान लिया तो sec t रह गया, तो t का t के सापेक्ष का, जिसको माना है उसका x के सापेक्ष करते हैं, इसका x सापेक्ष कर दिया। sec x का डिफरेंस sec x इंटू टेन एक्स होता है, तो ऐसे ही sec t का डिफरेंस होगा sec t इंटू टेन t हो जाएगा। अब देखो हमने tan x का फॉर्मूला पढ़ा है sec स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ tan का जो कोण है वो x है, और यहाँ पर tan का जो कोण जो हो गया रूट x है, तो इसको भी माना जाएगा रूट x को। रूट x को हमने माना n मान लिया, जब इसको हमने n माना तो यहाँ हो गया tan n हो गया, और n का n के सापेक्ष करेंगे, और जिसको माना है रूट x को उसको हमेशा x के सापेक्ष ही करते हैं, तो sec t tan t हो गया। और sec स्क्वायर x का है tan x का है sec स्क्वायर x है, तो tan n का जो होगा sec स्क्वायर n होगा, तो यहाँ लगा दिया sec स्क्वायर n लगा दिया। और रूट x का डिफरेंस जो होता है 1/2 रूट x ही होता है, इसको याद रखना।
तो अब जो डिफरेंशियल हम सबका कर चुके हैं, देखो जहाँ ये टी आया है, ये टी आया है, एन टी एन जो है माने हुए पद हैं, क्योंकि मानी हुई चीज़ें हैं। देखो यहाँ कहीं इसका क्वेश्चन में कहीं ना तो टी है नहीं एन है, तो ये मानी हुई चीज़ है, इसको माना है तो उसको हटाना भी पड़ता है हमें। तो जहाँ टी किसे माना था हमने, टेन रूट एक्स को, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ तो टेन रूट एक्स लगा दिया जाएगा, और जहाँ पर एन है वहाँ क्या माना था हमने, रूट एक्स, तो वहाँ पर रूट एक्स लगा दिया जाएगा एन की जगह, और ये 1/2 रूट एक्स हो गया, ये डिफरेंशियल हो। अब देखो 5वां सवाल देखो इसमें, y साइन ax प्लस v अपॉन कॉस cx प्लस b। अब इसमें देखो दो फंक्शन है, साइन एक्स भी और कॉस एक्स भी। अब हम चाहें तो इसमें बटे वाला भी फॉर्म लगा सकते हैं, और चाहे तो इंटू वाला लगा सकते हैं। बटे वाले लगाएंगे तो चाहे तो इसमें फॉर्मूला बताया था y बराबर u अपॉन बी वाला लगा सकते हैं, इसका डिफरेंशियल इसके पद इस टाइप का ही भी है। और चाहे तो हम इसको बना सकते हैं y बराबर u इंटू वी, इस टाइप का बना सकते हैं, तो उसका फॉर्म लगा सकते हैं, इसका भी लग जाएगा, इसका भी फॉर्म लग जाएगा। तो हम लगाएंगे इसको u इंटू बी का लगाएंगे फॉर्मूला। देखो पहले तो उसको हम कर सकते हैं साइन ax प्लस बी, क्योंकि बटे में जो है तो हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स जो होता है वो होता है सेक एक्स के बराबर होता है। तो ऐसे ही 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस बी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेक सी एक्स प्लस बी, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये जो है, अब ये फार्मूला बन गया यू इंटू वी का हो गया, तो ये इतना यू हो जाएगा और ये वी हो जाएगा। तो हम फार्मूला लगाए पर लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, तो फर्स्ट सेकंड में बता दो, एक को निकाल लो, एक का दूसरे डिफरेंस करो, फिर दूसरे को निकाल लो, फिर पहले का डिफरेंस कर दो। पहले हम इसको फर्स्ट को निकाल लिए, फर्स्ट मान इसको निकाल लिया पहले मैंने, साइन ए एक्स प्लस बी को निकाल लिया, जो डिफरेंस जो करा जाएगा वो होगा सेक सी एक्स प्लस वी, डी है यहाँ पर, बी की जगह यहाँ पर सॉरी डी है, डी, तो डी प्लस इसको निकाला हम सेक का डिफरेंस करेंगे, अब सेक एक्स को, सेक वाले को निकालेंगे पद को, सेक सी एक्स प्लस डी वाले पद को निकालेंगे, हम डिफरेंस करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी वाले का करेंगे। अब डी वाई ओवर डी एक्स, इसको जो पद डी ओवर डी एक्स से पहले आ जाते हैं, जैसे ये आया, इसका डिफरेंशियल नहीं होगा, डी ओवर डी एक्स से पहले आ गया, इसका डिफरेंशियल नहीं होगा, लेकिन इसके बाद वाले का डिफरेंशियल होता है जरूर, इसमें उनका डिफरेंशियल होगा। तो पहले इसका डिफरेंशियल जब नहीं होगा तो इसको ऐसे डाल लो, साइन ए एक्स प्लस वी। अब देखो हमने सेक एक्स का फार्मूला तो पढ़ा है, लेकिन सेक सी एक्स, इसका कोण जो है सी एक्स प्लस डी हो गया, वहाँ पर कोण जो है एक्स होता था, तो इसको हम जो माना, इसको अंडरलाइन कर दो, इसको जो माना जाएगा वो टी मान लिया, इसको हमने टी माना पहले, तो लिख लो पहले, लेट हमने माना है सी एक्स प्लस डी को तो माना टी, ऐसे इसको भी माना जाएगा, साइन एक्स का तो फार्मूला पढ़ा है, लेकिन साइन इसका जो कोण है ए एक्स प्लस बी है, तो इसको भी मानना पड़ेगा, एंड इसको टी माना है, इस वाले को मान लो एन मान लो, ए एक्स प्लस बी को हमने माना है एन। अब देखो यहाँ पर जब हमने इसका डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि ये पहले डी ओवर डी एक्स से पहले आ गए पर, तो साइन ए एक्स प्लस वी, इसको हमने टी माना है तो सेक टी हो जाएगा, और सेक टी का डिफरेंस होगा टी के सापेक्ष होता है, टी के सापेक्ष करते हैं। अब जिसको माना है उसका हमेशा x के सापेक्ष करते हैं, डी ओवर डी एक्स सी एक्स प्लस डी प्लस, ये डी ओवर डी एक्स से पहले आ गया, इसका डिफरेंशियल नहीं होगा, सेक सी एक्स प्लस डी, इसको मैंने n माना है, इसको देखो तो यहाँ साइन n हो जाएगा, और साइन n का जो डिफरेंशियल वो होगा वो n के सापेक्ष होगा। अब जिसको माना है देखो, इसको माना है, इसका हमेशा x के सापेक्ष ही होता है, तो ए एक्स प्लस वी
साइन ए एक्स प्लस बी सेक टी। सेक टी का जो डिफरेंशियल जो होता है, सेक टी बताया था, सेक टी का डिफरेंशियल होता है सेक टी इंटू टेन टी। टेन एस का जो होता है, टेन एस का सॉरी है ही नहीं इसमें, सेक जो का डिफरेंस जो होता है सेक टी इंटू टेन टी हो जाएगा, क्योंकि टी के सापेक्ष करना, वैसे सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, वैसे सेक टी का हो जाएगा सेक टी इंटू टेन टी हो गया। अब देखो यहाँ कॉन्स्टेंट भी सी कॉन्स्टेंट है, एक्स भी है, तो सी से बाहर निकल जाएगा, एक्स का डिफरेंस जो होता है 1 होता है, और यहाँ पर देखो केवल कॉन्स्टेंट डी है, तो इसका तो 0 होगा। प्लस इसी प्रकार इसको उतार लेंगे सेक सी एक्स प्लस डी को उतार लेंगे, हम साइन एन का डिफरेंस करेंगे। साइन एन का जो डिफरेंस जो होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, जगह कम है, साइन एन का डिफरेंस जो होगा, जैसे साइन एक्स का डिफरेंस होता है कॉस एक्स, वैसे साइन एन का डिफरेंस होगा कॉस एन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए भी है, कांस्टेंट भी है, एक्स भी है, तो कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा और एक्स का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो केवल बी है, केवल कांस्टेंट है, इसका तो 0 होगा ही। तो यहाँ देखो साइन ए एक्स प्लस बी सेक टी टेन टी, केवल बचा यहाँ पर सी, तो सी को हम लिख लेते हैं यहाँ पर शुरू में लिख लेते हैं कॉस। ऐसे यहाँ पर देखो सेक सी एक्स प्लस डी, यहाँ कॉस एन, और यहाँ बचा केवल ए को पहले लिख दो। अब जो माना है टी वाले, टी को हमने माना था सी एक्स प्लस डी को, और एन हमने माना था ए एक्स प्लस बी को। जहाँ एन है वहाँ ए एक्स प्लस बी लगा दो, और जहाँ टी है वहाँ सी एक्स प्लस डी लगा दो। जैसे टी यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, तो एन का लगा देंगे यहाँ पर। तो इसका डिफरेंशियल जो आया सी साइन ए एक्स प्लस बी सेक, और हमने इसे माना है सी एक्स प्लस डी को, और फिर टेन प्लस सी की लगाओ, टी की जगह सी एक्स प्लस डी प्लस ए सेक सी एक्स प्लस डी कॉस, और एन माना है हमने ए एक्स प्लस बी को। तो चाहे तो हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। देखो इसमें कॉमन निकल रहा है सेक सी एक्स प्लस डी कॉमन निकल रहा है, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं हम। तो फिलहाल कॉमन लेंगे नहीं हम। इसको देखो बाई, देखो ये हम चाहें तो इसको फर्स्ट सेक यू अपन बी का फॉर्म लगा सकते थे हम, क्योंकि ये बटे में है। हमने इसको क्या किया, बटे वाले को हमने क्या कर लिया, इनटू में कर लिया, क्योंकि 1 अपॉन कॉस जो होता है सेक होता है। तो 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी बराबर हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस टी हो गया। अब हम ये इंटू में पहुँच गया, तो वाई बराबर यू इंटू वी का लगा सकते हैं। इसमें जब इसका डिफरेंस करेंगे तो एक को निकाला जाएगा, पहले को निकालो चाहे पहले को निकालो, दूसरे डिफरेंस करो, दूसरे निकालो तो पहले का डिफरेंस करो, चाहे पहले को निकालो चाहे दूसरे निकालो, मर्जी रही। तो पहले हमने इसको निकाल लिया, साइन वाले पद को निकाला, डिफरेंस इसका करेंगे। अब हमने इसको निकाल लिया, अब इसका डिफरेंस कर देंगे। अब देखो हमने सेक एक्स का डिफरेंस पढ़ा, सेक एक्स का डिफरेंस जो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, लेकिन वहाँ कोण जो है सेक एक्स में एक्स होता है कोण, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है, तो हम इसको मानना पड़ेगा, इसको हमने टी माना। इसी प्रकार इसको भी मानना पड़ेगा, इसको हमने एन मान लिया। तो हमने इसका डिफरेंस जो पद डी ओवर डी एस से पहले आ जाते हैं उसका डिफरेंस होता ही नहीं है, तो इनका तो डिफरेंस होगा नहीं, इसको ऐसे लिख लिया जाएगा। इसका डिफरेंस नहीं होगा, इसको भी ऐसे लिख लिया हमने। इसका करेंगे, इसको टी माना है, हमने तो सेक टी हो गया, और टी का टी के सापेक्ष, जिसको माना है उसको हमने एक्स सापेक्ष कर दिया, इसको एक्स सापेक्ष कर दिया। इसको देखो हमने एन माना है, साइन एन हो जाएगा, तो एन का एन के सापेक्ष, जिसको माना है उसका एक्स सापेक्ष करेंगे हम। अब ये तो उतर जाएगा ये वाला, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, वैसे सेक टी का सेक टी इंटू टेन टी हो जाएगा, इसका हमने सेक टी इंटू टेन टी कर दिया। अब देखो यहाँ अब करेंगे सी एक्स प्लस डी का डिफरेंस करेंगे, सी तो कांस्टेंट है, सी पहले निकल जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स का होता है 1 कर दिया। यहाँ देखो केवल कांस्टेंट है तो इसको 0 हो गया। इसको ऐसे डालेंगे वाला पद, साइन एन का होगा कॉस एन हो जाएगा, तो यहाँ हम कर दिया, जगह कम थी तो कॉस एन हो गया।
अब ए कॉन्स्टेंट भी है, एक्स भी है, तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, ए एक्स का 1 हो जाएगा। यहाँ